Fellow students, this is chapter first relation and functions of class 12th। तो इसको स्टार्ट करने के पहले हम पिछले साल जो रिलेशन फंक्शन पढ़े थे उसकी दो चार चीज जो यहाँ जरूरत पड़ेगी उसको रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहली चीज आती है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब रहता है कि स्मॉल ब्रैकेट में दो नंबर्स को, जैसे ए और बी दो नंबर दिए हुए हैं, इनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा जाता है। तो इस टाइप से रिप्रेजेंट करने का तरीका जो रहता है ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। जैसे हम ग्राफ यदि खींचते हैं तो यहाँ पॉइंट मार्क करते हैं। सपोज दिस इज द पॉइंट 2 3, तो 2 जो रहता है वो एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट और 3 ऑर्डिनेट कहलाता है। तो ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर रहता है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखना उसके बाद में वाई कोऑर्डिनेट। तो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में जब दो नंबर को स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं तो वो ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट में सपोज a इक्वल्स टू 1 2 3 एंड b equals to 4 5 are two sets, then their Cartesian product is denoted by a cross b and it is a set of ordered pair in which each and every element of set A are related with the each and every element of set B। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के साथ एसोसिएट होता है। तो पहले 1 से एसोसिएट कराएंगे तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर हो जाएगा 1 4, सेकंड होगा 1 5, 2 से एसोसिएट कराना तो 2 4 2 5 और 3 के साथ में हो जाएगा 3 4 एंड 3 5, 3 4 एंड 3 5। ये कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे अपन स्मॉल पी से डिनोट यदि करते हैं तो स्मॉल पी इक्वल्स टू हो गया 3 के इक्वल, ठीक है। तो इसको Na से डिनोट किया जाता है। Na का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। इसको सेट का कार्डिनल नंबर भी कहते हैं। ये सब 11th में पढ़ चुके हो तुम। Q इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो देयर आर 2 एलिमेंट्स, तो वी राइट Q इक्वल्स टू 2। और यहाँ पे देखना 1 2 3 4 5 6 है। तो ये इनका प्रोडक्ट जो रहता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी होता है। तो इन ए क्रॉस बी वी हैव 6 एलिमेंट्स। तो 6 का मतलब है 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 कर लेंगे, 3 इंटू 2। तो 3 इज द वैल्यू ऑफ पी एंड 2 इज द वैल्यू ऑफ क्यू। तो एन क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू पी क्यू, where P is the number of element in set A and Q is the number of element in set B। यह है कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। इसके बाद में आता है रिलेशन। तो रिलेशन में जो सेट अपन लेते हैं, जैसे एक सेट A इक्वल्स टू मान लो दिया हुआ है 1 2 3, सेकेंड सेट मान लो अपने पास नहीं है तो इसी सेट का सेट ए का सेट ए के साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। तो पहले 1 को इन्हीं तीनों एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड करना, तो 1 1 1 2 1 3। 2 से एसोसिएट करेंगे तो 2 1 2 2 2 3 और 3 से एसोसिएट करेंगे तो 3 1 3 2 3 3। तो रिलेशन जो रहता है ऑन सेट ए पर जो रिलेशन है वो हमेशा ए क्रॉस ए जो है ये इसका सबसेट रहता है। सबसेट भी तुम 11th क्लास में पढ़ चुके हो। आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। सबसेट का मतलब रहता है कि ये जो एलिमेंट दिए गए इन्हीं एलिमेंट से सेट बनाना है रिलेशन को यूज करके। मान लो एक रिलेशन अपने को दिया है आर इक्वल्स टू, ऑर्डर्ड पेयर जो लेना है वो मान लो टाइप ए बी के है, ये ऑर्डर्ड पेयर है। जहाँ पर रिलेशन मान लो दिया है ए इक्वल्स टू बी प्लस 1,
वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, यानी सेट ए में से एलिमेंट लेना है और ये रिलेशन दिया गया है, इसको यूज करना है। तो अब ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करो। तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि ए की जो वैल्यू है बी से 1 मोर दी गई है, एक अधिक है, तो पहले बी की वैल्यू चूज करो। जैसे 1 लिए तो 1 से 1 यदि लेते हैं और यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1 + 1 = 2, तो एक ऑर्डर्ड पेयर अपने को 2 1 मिलेगा। ठीक है, 2 यदि लेंगे तो 2 में +1 करना तो 3 2 हो जाएगा। 3 यदि लेते हैं बी की वैल्यू तो 3 में +1 किए तो 4 हो जाएगा, मगर ये ऑर्डर्ड पेयर, ये 4 जो है ये दिए गए सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इस ऑर्डर्ड पेयर को हमको नहीं लिखना है। ये ध्यान रखना है कि ऑर्डर्ड पेयर में तुम जो एलिमेंट यूज करोगे वो एलिमेंट दिए गए सेट में बिलोंग करना चाहिए, इसके बाहर के एलिमेंट नहीं लिख सकते। तो ये 2 ही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, तो ये 2 1 एक आ जाता है 2 1 और एक आ जाता है 3 2, ये 2। तो दिए गए सेट के एलिमेंट से यदि हम सेट बनाते हैं, कभी कभी पूरे के पूरे एलिमेंट आ जाते हैं, तो दिए गए एलिमेंट के सेट से यदि कोई एलिमेंट के सेट से यदि एलिमेंट चूज करके कोई दूसरा सेट बनाते हैं तो वो सेट जो रहता है वो दिए गए सेट का सबसेट कहलाता है। यहाँ रिलेशन R जो रहता है वो A क्रॉस A का सबसेट होता है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इफ A and B are two sets then relation R from A to B is the subset of Cartesian product A cross B, that is R subset or equal to A cross B। ये और इक्वल टू है, इक्वल टू का मतलब है कि रिलेशन मान लो इस प्रकार से अपने को दिया गया है कि ये पूरे के पूरे ऑर्डर पेयर इसमें भी आ गया R में, तो फिर ये दोनों सेट इक्वल हो जाते हैं, इस कारण इक्वल का साइन लगा लेते हैं। लेकिन जब एग्जाम्पल अपने पास क्लियर है, यानी रिलेशन भी क्लियर है, सेट ए के ऑर्डर्ड पेयर में कौन कौन सा क्लियर और इक्वल अपने को नहीं मिल रहा है, तो फिर ये साइन लगाने की जरूरत नहीं, नीचे इक्वल का साइन। ठीक है, रिमार्क लिखा है, इफ सेट ए हैज P and B हैज Q एलिमेंट्स, दैट इज NA = P and NB = Q। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, तो A क्रॉस B में भी तुमको बताते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट A और सेट B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होता है PQ। और रिलेशन में कितने एलिमेंट आए बेटे, ये मैक्सिमम एलिमेंट कितने हो सकते हैं यानी किसी सेट के। तो एक चीज 11 की रिपीट कर दे रहे हैं कि सेट A यदि 1 2 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर NA = है 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A = 3। तो नंबर ऑफ सबसेट जो रहता है, नंबर ऑफ सबसेट, तो नंबर ऑफ सबसेट जो रहता है उसका फार्मूला होता है 2 पावर n, जहाँ n जो रहता है ये 3 लेना पड़ेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ये हो जाएगा 2 क्यूब = हो जाएगा 8। अब इधर सुनो, अभी तुमको क्या बताए थे, A क्रॉस A में अपने टोटल 9 टाइप के एलिमेंट्स लिखे थे, A क्रॉस A, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो थे वो टोटल 9 टाइप के थे, 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3 और 3 1 3 2 3 3, ये 9 टाइप के n = 2। अब अभी ऊपर तुमको रिलेशन की डेफिनेशन बताएं कि R जो रहता है वो सबसेट होता है A क्रॉस A का, A क्रॉस A। तो A क्रॉस A के कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, एक ऑर्डर्ड पेयर ले लो सिंगल तो एक सबसेट हो गया, 2 ऑर्डर्ड पेयर एक साथ ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, तो ऐसे कितने बनेंगे। तो फार्मूला पे होता है 2 पावर n, तो n की वैल्यू 9 दी गई है, तो यहाँ पे 2 पावर 9 हो जाएगा। तो अभी क्या था, ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ 2 सेट हैं, A के नंबर ऑफ एलिमेंट है स्मॉल p और B के नंबर ऑफ एलिमेंट है स्मॉल q। तो A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो PQ के इक्वल रहते हैं, दोनों सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होता है। अब इसमें PQ हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट, तो अब इसके एलिमेंट्स अपने को सबसेट बनाना है, वो सबसेट को अपन R से डिनोट करते हैं रिलेशन से। ठीक है, तो ये 2 पर इस नंबर की पावर आई, जैसे 9 था तो 9 की पावर थी, तो ये हो जाएगा 2 पावर PQ। तो किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में रिलेशन कितने रिलेशन बनते हैं, तो NR = होता है 2 पावर PQ, जहाँ P जो है वो सेट A के नंबर ऑफ एलिमेंट्स और Q जो है वो सेट B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहते हैं। तो ये सेकंड नंबर में लिखा है NR = 2 पावर PQ। ठीक है, इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में नंबर फर्स्ट है एम्प्टी और नल और वाइड रिलेशन। देखो जैसे यहीं पे लिख लो, एक सेट अपने लिए A = 1 2 3 4, ठीक है, और A क्रॉस A निकाले, A क्रॉस A यानी पहले 1 को चारों एलिमेंट के साथ रिस्पेक्टिवली एसोसिएटेड करोगे, 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 से
2 1 2 2 2 3 2 4, 3 से 3 1 3 2 3 3 3 4 और 4 से 4 1 4 2 4 3 4 4। ये टोटल टाइप के 16 ऑर्डर्ड पेयर हो गए। अब मान लो सेट एक रिलेशन दिया हुआ है R और रिलेशन R ऑन सेट A सच दैट R सबसेट ऑफ A क्रॉस A। ये भी तुमको ऊपर डेफिनेशन बता दी है कि रिलेशन जो रहता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। अब ये डिफाइन हो रहा है कि R में जो इनमें से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उनका फॉर्म क्या होगा। तो उनका फॉर्म मान लो AB है, दो एलिमेंट स्मॉल ब्रैकेट में A, B लिखा हुआ है। अब इनमें क्या रिलेशन है, B = A+5 है। अब B = A+5 यदि है, यहाँ पर A+5 दिया हुआ है तो A की वैल्यू लेते जाओ। A यदि अपन 1 लेते हैं तो B से 5 मोर देन दिया हुआ है तो 5 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। A की वैल्यू यदि 2 लोगे, 5 ऐड किए तो 7 हो गया। A की वैल्यू 3 दिए, 5 ऐड किए तो 8 हो जाएगा। A की वैल्यू यदि लास्ट में 4 लेते हैं तो 5 ऐड करने पे 9 होगा। मगर ये जो सेकंड एलिमेंट दिए गए हैं ये अपने को दिए गए सेट में नहीं है, 1 2 3 4 में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। तो ये ऑर्डर्ड पेयर हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, और जब नहीं लिख सकते और लिखना यही ऑर्डर्ड पेयर है। और जब ये इसमें लिखा नहीं जा सकता है क्योंकि जो सेकंड एलिमेंट दिया हुआ है B की वैल्यूज वो दिए गए सेट A में बिलोंग नहीं कर रही है। तो यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट है वो उसमें कर्ली ब्रैकेट अपने को एम्प्टी मिलेगा। और कर्ली ब्रैकेट एम्प्टी यदि रहता है तो इसको अपन 5 से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार का रिलेशन जिसमें एक भी ऑर्डर्ड पेयर अपने को दिए गए A क्रॉस A या A क्रॉस B वाले कार्टेशियन प्रोडक्ट से नहीं मिलते हैं, तो इस रिलेशन को या तो एम्प्टी रिलेशन कहते हैं या नल रिलेशन कहा जाता है या वाइड रिलेशन कहते हैं। तो और रिलेशन R इज सेड टू बी एन एम्प्टी रिलेशन इफ रिलेशन इन सेट A इफ देयर इज नो एलिमेंट ऑफ सेट A, यानी सेट A का कोई भी एलिमेंट इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट A, यानी सेट A का कोई भी एलिमेंट अपने सेट A के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पूरे एलिमेंट जो हैं जैसे 1 2 3 4 दिया हुआ तो वो 1 2 3 4 के साथ ही रिलेटेड है। मगर यहाँ जो ऑर्डर्ड पेयर दिए गए रिलेशन को यूज करके बनाएंगे तो उसमें जो एलिमेंट आएंगे तो वो एलिमेंट में सेकेंड एलिमेंट दिए गए सेट में बिलोंग नहीं करता है। तो ये ब्रैकेट जो है ये अपने को एम्प्टी मिलेगा। इस कारण R जो है वो एम्प्टी रिलेशन या वाइड रिलेशन कहलाता है या नल रिलेशन भी कहते हैं। यही एग्जाम्पल लिखा हुआ है A क्रॉस A में। ये पूरे 16 टाइप के ऑर्डर्ड पेयर है। ये रिलेशन दिया हुआ है AB टाइप के ऑर्डर्ड पेयर लेना है जहाँ पर B की वैल्यू यानी सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से 5 मोर देन लिखा हुआ है यानी 5 अधिक है। तो ऐसा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर अपने को इसमें से नहीं मिल सकता जिसमें सेकंड एलिमेंट उसके फर्स्ट एलिमेंट से मोर देन 5 है। तो इस कारण ये कर्ली ब्रैकेट रहेगा एम्प्टी, या इसको 5 से डिनोट करेंगे तो ये एम्प्टी रिलेशन कहलाता है। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया बेटा, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। सेकेंड रिलेशन है यूनिवर्सल रिलेशन। यहाँ देखो, सपोज वी हैव द सेट विथ एलिमेंट्स 1 2 एंड 3। एक सेट A के एलिमेंट 1 2 3 दिया हुआ है। A क्रॉस A निकालेंगे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये A क्रॉस A हो गया। अब मान लो एक रिलेशन दिया हुआ है R इक्वल्स टू, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर जो है वो A क्रॉस A में से लेना है। और किस टाइप के लेना है, AB टाइप के, जहां पर कंडीशन दी गई है कि मॉड ऑफ A माइनस B ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये कंडीशन दी गई है फॉर एवरी A, B बिलोंग्स टू A, कैपिटल A, सेट A में से लेना है। अब यहाँ पर तुम यदि देखोगे एक एक देखते जाओ। जैसे अपन ने 1 1 लिए, 1 1 लेके जब इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे A माइनस B है तो 1 माइनस 1 हो गया 0, मॉड भी 0 होगा वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा R इक्वल्स टू 1 1। ठीक है, 1 2 यदि ले रहे हैं तो 1 माइनस 2 माइनस 1 मॉड हो गया +1 ग्रेटर देन 0 है, ये भी करेक्ट है। 1 3 लिए 1 माइनस 3 -2 हो गया, -2 का मॉड 2 ग्रेटर देन 0, तो ये भी करेक्ट 1 3। इसी प्रकार से होता है, तुम जब चेक करते जाओगे तो लास्ट तक तुमको पूरे मिलेंगे 3 3 तक, पूरे ऑर्डर पेयर मिल जाते हैं 3 3 तक। इसका मतलब क्या हो गया कि A क्रॉस A और सेट R, रिलेशन R का जो सेट है, रिलेशन का जो सेट है R, वो दोनों का इक्वल।
और इक्वल यदि हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि ए क्रॉस ए के पूरे एलिमेंट यदि आर में आ जाते हैं तो ये रिलेशन आर जो रहता है इसको यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाता है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट इन सेट ए इज कनेक्टेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बाय रिलेशन आर, देन आर इज नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि सेट आर जो रहता है वो ए क्रॉस ए के इक्वल होता है, ठीक है, दोनों में सेम एलिमेंट रहते हैं। अभी जो ऊपर अपन पढ़े थे ए इक्वल टू 1 2 3 4 वाला 16 टाइप के ऑर्डर पेयर लिए थे, उसमें रूल यही अप्लाई करना है, ए माइनस बी को मॉड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो आर में पूरे के पूरे 16 ऑर्डर पेयर तुमको मिल जाएंगे। तो इस कंडीशन में आर इक्वल टू ए क्रॉस ए होगा, दोनों साइड इक्वल हो गए, तब आर को यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। और एक चीज है कि पहला वाइड या नल या एम्प्टी रिलेशन और सेकंड यूनिवर्सल, तो ये दोनों मिलके ट्राइबल रिलेशन कहलाते हैं। इनको दोनों को ट्राइबल रिलेशन भी कहा जाता है, तो ये वर्ड याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद आता है आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन में मान लो सेट ए इक्वल टू दिया 1 2 3 और ये ऑर्डर्ड पेयर उसके लिखे हुए हैं ए क्रॉस ए के, ठीक है। अब एक रिलेशन ऐसा है कि जिसमें ए का प्रत्येक एलिमेंट अपने स्वयं से रिलेटेड हो, यानी 1 1 से रिलेटेड हो, 2 2 से रिलेटेड हो, 3 3 से रिलेटेड हो। तो आर में जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो 1 1 होगा, 2 2 होगा और 3 3 होगा, 3 3। तो केवल प्रत्येक एलिमेंट केवल प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड हो और दूसरे से रिलेटेड ना हो। तो 1 1 2 2 3 3 यदि आते हैं, जैसे 3 एलिमेंट दिए, तीनों के डबलेट आ रहे हैं, तो ये रिलेशन जो रहता है ये आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। तो यहाँ पे इस वर्ड पे ध्यान रखना ओनली, क्योंकि बेटा अभी हम इसके बाद में जो रिलेशन पढ़ेंगे वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी रिलेशन बिल्कुल सिमिलर है, केवल थोड़ा सा डिफरेंस उनमें है। अभी तुमको इसी में समझा देते हैं, फिर रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ रिलेशन आर ऑन सेट ए डिफाइंड एज ओनली एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज कनेक्टेड टू इटसेल्फ, यानी ओनली लिखा है केवल प्रत्येक एलिमेंट स्वयं अपने साथ कनेक्टेड हो और कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं होना चाहिए और किसी दूसरे से कनेक्टेड ना हो, तो रिलेशन आर जो रहता है वो आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। और आइडेंटिटी रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर है वो एक टाइप के होंगे, यानी प्रत्येक एलिमेंट अपने स्वयं से रिलेटेड होगा, और यहाँ पे ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए के। तो लेट रिलेशन आर ऑन सेट ए 1 2 3 डिफाइंड एज, मान लो एक रिलेशन आर जो है वो ऐसा डिफाइंड हो रहा है, ए बी टाइप के उसमें ऑर्डर्ड पेयर है और ए डिवाइडेड बाय बी की वैल्यू 1 के इक्वल आ रही है। यहाँ जब देखोगे तुम 1 डिवाइडेड बाय 1 है तो ये पहला आ जाएगा, सेकंड में 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 1 बाय 2 आ गया, तो ये 1 के इक्वल नहीं है, 1 के इक्वल होना चाहिए उनका डिवीजन, ठीक है। 1 बाय 3 आएगा इसमें, ए डिवाइडेड बाय बी में, तो ये भी नहीं होगा। 2 बाय 1 करेंगे तो 2 आ गया, ये भी नहीं होगा। 2 बाय 2 तो 2 डिवाइडेड बाय 2 1 हो गया, तो ये रिलेशन आएगा। तो सेकंड 2 2 और ऐसे आ जाएगा 3 3, बाकी के कैंसिल हो जाते हैं। तो ये जो रहता है ये आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। अब इसमें दो छोटी सी चीजें हैं, उसको ध्यान रखना है। क्या होता है कि जैसे एक रिमार्क में लिखा हुआ है, इफ आर इक्वल्स टू, मान लो कोई रिलेशन आर है जिसमें सेट ए पर है 1 2 3 पर 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, 3 3 आ गया, 2 1 आ गया। ध्यान से देखो बेटा, उसको क्या क्या आ रहा है, डबलेट तीनों आ रहे हैं, 3 एलिमेंट है, तीनों के डबलेट आ रहे हैं 1 1 2 2 और 3 3, लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर आ गया 2 1। तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, यहाँ क्या लिखा है, ओनली केवल प्रत्येक एलिमेंट स्वयं अपने साथ ही रिलेटेड हो। एसोसिएट किसके साथ होना चाहिए, स्वयं के साथ, और किसी दूसरे के साथ नहीं। लेकिन यहाँ 2 इज एसोसिएटेड विथ 1, तो ये एक्स्ट्रा दिया जाता है। डबलेट बेटा पूरे, तो केवल डबलेट देके आइडेंटिटी नहीं कर देना, उसके साथ में तुम ये देखना कि जितने एलिमेंट है सबके डबलेट दिए और आइडेंटिटी लिख दिए, तो ये रॉन्ग हो जाएगा कि उनके अतिरिक्त, डबलेट के अतिरिक्त और कोई ऑर्डर्ड पेयर उस सेट में ना हो, रिलेशन आर के सेट में। तो ये आर इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन बिकॉज 2 1 इज नॉट इक्वल टू ए ए। तो हमारे जो 2 1 है वो ए ए के फॉर्म का नहीं है, यहाँ 2 2 आ सकता है, 1 1 आ सकता है, ठीक है। अब एक चीज और देखो, आर इक्वल टू यदि अपने को 1 1 और 2 2 दिया हुआ है, अब तुमने देख लिया कि डबलेट दिए हुए हैं तो उसको लिख दिया आइडेंटिटी। तो ऐसा जल्दबाजी में काम नहीं करना,
सबसे पहले देखना कि दिए गए सेट जिस पर अपने को रिलेशन आर को डिफाइन करना है उसमें कौन कौन से एलिमेंट दिए गए हैं। तो सबके डबलेट यदि उसमें रिलेशन आर के सेट में आते हैं तो हियर ए इज गिवन 1 2 3, तो 3 आल्सो द एलिमेंट ऑफ ए बट इट्स डबलेट इज नॉट प्रेजेंट हियर। इसका डबलेट यहाँ पर विद्यमान नहीं है, तो 3 3 यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, इस कारण ये रिलेशन भी जो होगा वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। आगे बात समझ, तो इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन बिकॉज 3 बिलोंग्स टू ए। 3 जो है वो सेट ए में बिलोंग टू कर रहा है, मगर 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। जो 3 3 है वो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इस कारण ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। तो ये दो चीज थी। तो आइडेंटिटी रिलेशन के लिए क्या रखना है कि जितना जिस सेट पर अपने को रिलेशन को डिफाइन करना है उस सेट के जितने एलिमेंट दिए गए हैं उन सबके डबलेट आर में प्रेजेंट हो, और साथ में डबलेट के अलावा और कोई ऑर्डर्ड पेयर दूसरे टाइप का उसमें ना हो, तब वो आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। अब मैं तुमको जो बोल रहा था कि एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है जो बिल्कुल इसके सिमिलर है, उसमें ये ओनली वर्ड नहीं आता है। इफ रिलेशन आर ऑन सेट ए डिफाइंड एज every element of A is connected to itself, then R is called identity element। तो इसमें क्या होता है रिफ्लेक्सिव में कि जैसे अपने को मान लो, यहाँ ध्यान से देखो, तीन रिलेशन ले रहे हैं यहाँ पर। एक रिलेशन जैसे अपने लिए R1, R1 में ये सेट के लिए लिए 1 2 3 के लिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 3 3, ठीक है। एक रिलेशन R2 लिए जिसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है और साथ में 2 3 भी है, ये दिया हुआ। और एक रिलेशन लिए R3 जिसमें 1 1 है, 2 2 है और 2 1 है। अब इनमें अपने को रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी दोनों चेक करते हैं, ठीक है। पहला देखो बेटा, पहले में 3 एलिमेंट सेट ए में दिए गए हैं, तीनों के डबलेट प्रेजेंट है, ठीक है, और डबलेट के अलावा कुछ नहीं दिया हुआ है और अलग से कोई अपने को यहाँ पे ऑर्डर पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो ये आइडेंटिटी होगा। और आइडेंटिटी होगा साथ में रिफ्लेक्सिव भी होगा। रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी यदि है तो वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, मगर रिफ्लेक्सिव हमेशा आइडेंटिटी होगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है। सेकंड नंबर का, तीनों एलिमेंट के डबलेट हैं, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, मगर एक एक्स्ट्रा दिया है 2 3। तो ये जो एक्स्ट्रा दिया रहता है इसका इफेक्ट केवल आइडेंटिटी रिलेशन पर पड़ेगा। डबलेट माने दिए गए सेट के पूरे एलिमेंट के डबलेट के अलावा यदि पूरे एलिमेंट के डबलेट हैं लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर अपने को 2 3 दे दिया है, तो ये आइडेंटिटी नहीं होगा, ये आई नहीं होगा, ठीक है, मगर रिफ्लेक्सिव होगा। क्योंकि रिफ्लेक्सिव में ये ओनली वर्ड नहीं आएगा, वहां पे क्या आएगा, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज कनेक्टेड टू इटसेल्फ देन आर इज कॉल्ड। तो नंबर 4 है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में जैसे किसी सेट ए 1 2 3 पर ए इक्वल्स टू 1 2 3 ये दिया हुआ है, ठीक है। अब मान लो रिलेशन आर में जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं 1 1, इसके पहले तुमको आइडेंटिटी में समझा चुका हूँ लेकिन एक बार और देख लो, 1 1 2 2 2 3 सॉरी 3 3 ये दिया हुआ है। एक रिलेशन आर या R1 ले लो या R2 रिलेशन दिया हुआ है 1 1 1 2 2 3 3 और एक दिया हुआ 2 1। यहाँ पर क्या है, जो डेफिनेशन आइडेंटिटी रिलेशन की हमने पढ़े थे उसमें ओनली जो वर्ड आता था इसमें ओनली नहीं आएगा। और रिलेशन आर इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए इफ, यहाँ ओनली लिखा था उसमें ओनली नहीं है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए कनेक्टेड विथ इटसेल्फ, यानी प्रत्येक एलिमेंट स्वयं के साथ कनेक्ट होना चाहिए, और ओनली नहीं है तो दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकता है मगर उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। हमको केवल जितने एलिमेंट सेट ए में दिए गए उनके डबलेट पर चेक करना है कि वो सेट आर में है या नहीं है। तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है तो रिफ्लेक्सिव होगा। फिर 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है और साथ में एक्स्ट्रा दिया गया तो उसको कंसिडर नहीं करना है क्योंकि वहाँ ओनली वर्ड नहीं है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है।
डबलेट में से यदि एलिमेंट 3 दिए गए 1 2 3, तो तीनों के डबलेट यदि में से एक आध मिस हो गया तो फिर वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता। ये ऊपर वाला जो है केवल डबलेट दिए गए हैं तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा, ये नहीं होगा आइडेंटिटी, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर 2 1 आ गया है। ठीक है, तो ये वन डिफरेंस है इसमें। यहाँ पर ये लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, रिलेशन आर ऑन सेट ए 1 2 3 4 डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर। इसमें ए बी टाइप के होंगे, जहां पर ए बिलोंग्स टू बी में यदि आप जो रिजल्ट आता है वो बिलोंग्स टू जेड है। जेड का मतलब है कि इंटीजर होना चाहिए। तो 1 2 3 4 में सबसे पहले डेफिनेशन में तुमको 16 ऑर्डर्ड पेयर लिखा चुके थे, उसको जब पढ़ोगे तो उसको ध्यान रखना, उसको देख लेने एक बार। तो उसमें से ऐसे ऑर्डर्ड पेयर चुनना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ए बिलोंग्स टू बी इंटीजर, यानी 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी, उनमें से आना चाहिए होता है। तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो 1 ये इंटीजर है, 2 डिवाइडेड बाय 1 किए तो 2 आएगा, ये भी इंटीजर है, 2 डिवाइडेड बाय 2 किए 1 आएगा, इंटीजर है, 3 डिवाइडेड बाय 1 किए 3 आया, इंटीजर है, 3 डिवाइडेड बाय 3 1 आया, इंटीजर, 4 डिवाइडेड बाय 1 4 आ गया, इंटीजर है, 4 डिवाइडेड बाय 2 2 आया, इंटीजर है, 4 डिवाइडेड बाय 4 ये भी इंटीजर है। तो ये जो रिलेशन है इसमें देखो प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से कनेक्ट है कि नहीं, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है और लास्ट में 4 4 है। इसके अतिरिक्त और से वो एलिमेंट जो दिए गए ए में 1 2 3 4 वो दूसरों से कनेक्टेड होंगे या नहीं होंगे उससे अपने को कंसिडर नहीं करना, उसको केवल हमको डबलेट पर देखना है, क्योंकि यहाँ पे ओनली वर्ड ही है। आइडेंटिटी में ओनली वर्ड था तो केवल डबलेट दिए रहना चाहिए, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं आना चाहिए। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। द रिलेशन विच आर आइडेंटिटी विल बी रिफ्लेक्सिव, यानी जो रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं वो रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, रिफ्लेक्सिव ऑल्सो, बट द कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। जो कन्वर्स का मतलब है कि रिफ्लेक्सिव है तो आइडेंटिटी होगा ही, या प्रत्येक अवस्था में ट्रू नहीं रहता। जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 यदि दिया, जैसे दिया है 1 1 2 2 3 3 3 एलिमेंट है, तीनों के डबलेट हैं, तो रिफ्लेक्सिव भी है, साथ में क्या है आइडेंटिटी है। मगर आइडेंटिटी यदि है तो वो रिफ्लेक्सिव मस्ट है, होगा ही। ठीक है, नेक्स्ट आता है इफ R2 इक्वल्स टू 1 1 2 2 3 3 4 4 2 1, तो यहाँ पर क्या है डबलेट तो पूरे दिए गए हैं, A इक्वल्स टू 1 2 3 4 के पूरे डबलेट दिए गए हैं, तो रिफ्लेक्सिव तो है। एक्स्ट्रा दिया गया तो एक्स्ट्रा कंसिडर नहीं करना चाहिए। तो R इज नॉट आइडेंटिटी बट रिफ्लेक्सिव, तो ये आइडेंटिटी नहीं होगा क्योंकि इसमें डबलेट के अलावा एक दे दिया गया, लेकिन रिफ्लेक्सिव में अपने को डबलेट पूरे चाहिए और उसके अतिरिक्त दे दिया तो उसको कंसिडर नहीं करना है। नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक में क्या होता है कि यदि रिलेशन में अपने को ए बी टाइप का ऑर्डर पेयर यदि आर में दिया है तो बी ए भी रहना चाहिए, यानी उसका जो रिवर्स ऑर्डर है वो भी ऑर्डर पेयर बिलोंग यदि करता है। जैसे आर इक्वल्स टू मान लो दिया हुआ है एक रिलेशन 1 1 2 2 3 3 1 3 3 1, ये ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, ये R1 मान लो इसको, और एक रिलेशन R2 जो है वो दिया हुआ है 1 1 2 2 1 3 3 1 एंड 2 3, ये दिया हुआ है। अब इसमें अपने को सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक में क्या है, जो ऑर्डर्ड पेयर यहाँ दिए गए हैं उनका उल्टा भी होना चाहिए। उल्टा का मतलब है कि यदि ए बी दिया है तो बी ए भी बिलोंग करे। ठीक है, जैसे 1 1 है, ऑर्डर चेंज करेंगे तो फिर से 1 1 है तो यही दिया हुआ है, 2 2 है तो यहीं पे 2 2 दिया हुआ है, 3 3 है तो यही दिया हुआ है 3 3, 1 3 है तो 3 1 भी दिया हुआ है, 1 3 है तो 3 1 भी दिया हुआ है, तो ये सिमेट्रिक होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 1 का उल्टा 1 1 यही दिया हुआ है, 2 2 का उल्टा 2 2 भी दिया हुआ है, 1 3 का उल्टा 3 1 दिया हुआ है, मगर 2 3 का उल्टा 3 2 नहीं है। 2 3 तो दिया है मगर 3 2 ने दिया हुआ है, तो 3 2 ने दिया है तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में डेफिनेशन में क्या होता है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, यदि ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में तो बी ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए, तब जाके रिलेशन आर जो रहता है वो सिमेट्रिक कहलाता है। ये चीज यहाँ लिखी हुई है, इसको ध्यान से नोट कर लो। ठीक है, सिक्स नंबर है बेटा ट्रांजिस्टिव रिलेशन। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए क्या होता है।
जैसे एक रिलेशन दिया हुआ है आर, मान लो दो तीन रिलेशन लेते हैं, R1 इक्वल्स टू 1 1 या 1 2 2 3 1 3 4 1 1 2 4 1 4 2। एक रिलेशन लिया R2 इक्वल्स टू लिए 1 1 2 2 3 3 1 3 2 2 3 ये 3 4 1 1 5। R3 equals to 1 1 1 2 2 3 1। इसमें पहले वाले रिलेशन को देखो, क्या होता है कि एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ये मान लो बिलोंग कर रहा है आर में, और ये सेकंड एलिमेंट बी है, तो बी से ही स्टार्ट करके सेकंड ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। मान लो बी सी बिलोंग करता है आर में, ये दो चीज दी गई है, ए बी भी आर में बिलोंग कर रहा है और बी से स्टार्ट होने वाला बी सी बिलोंग आर में कर रहा है। तो ये फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ए सी, ये भी यदि आर में बिलोंग करता है तब रिलेशन आर जो रहता है उसको ट्रांजिस्टिव रिलेशन कहते हैं। ये डेफिनेशन है। इसको ए बी बिलोंग्स टू आर भी लिखते हैं या ए आर बी भी लिखा जाता है। ऐसा यदि लिखा मिलेगा तुमको तो इसका मतलब है ए रिलेटेड विद बी, ठीक है, ए रिलेटेड विद बी, या तो ऐसा लिखते हैं या फिर ये ए बी बिलोंग्स टू आर भी लिखा जाता है। एक बार ध्यान सुनो कि पहला ऑर्डर्ड पेयर ए बी ये बिलोंग कर रहा है आर में, इसका सेकंड एलिमेंट बी है, तो सेकंड ऑर्डर्ड पेयर बी से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे 1 2 है तो 2 से स्टार्ट होने वाला मतलब 2 3 है, तो ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ए सी, ये भी यदि आर में बिलोंग करता है तब दिया गया रिलेशन जो रहता है वो ट्रांजिस्टिव रिलेशन कहलाता है। अब यहां जब तुम देखोगे जैसे 1 2 है, 2 से एंड हो रहा है, तो 2 से एंड स्टार्ट होने वाले की हो गया, तो 1 2 बिलोंग्स टू R1 है, 2 3 बिलोंग्स टू R1, तो इनको छोड़ दो। अब देखो कि 1 3 है कि नहीं, तो 1 3 भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है, केवल एक को नहीं पूरे चेक करने पड़ेंगे। उसके बाद देखो 2 3 सेकंड पे आ जाओ, 2 3 बिलोंग्स टू R है तो 3 से स्टार्ट होने वाला। अब एक चीज ध्यान रखना बेटा कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर तो दिया है मगर बी से स्टार्ट होने वाला ये वाला नहीं दिया है, ध्यान से सुनना कि क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर दिया हुआ मगर बी से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर्ड पेयर उसमें दिए नहीं है, तो फिर इसको कंसीडर ही नहीं करना है, तो रिलेशन को अपन ट्रांजिस्टिव लेके चलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 2 है, सॉरी इसमें 2 3 लिए, तो 3 से स्टार्ट होने वाला कुछ कोई नहीं दिया हुआ है, तो फिर इसको कंसीडर नहीं करते, इसको छोड़ दो। इससे ट्रांजिस्टिव होने नहीं होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 3 तो 1 3 है तो 3 से स्टार्ट होने वाला नहीं दिया तो इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। 4 1 तो 4 1 है तो 1 से स्टार्ट होने वाला ये 1 2 दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि इधर यूज हो गया तो फिर से नहीं बनने की पेयर बनाना पड़ेगा। ये 4 1 दिया है, 1 पे एंड हो रहा है तो 1 से स्टार्ट होने वाला 1 2 है, तो 1 1 को छोड़ना तो फिर ये बचेगा 4 2, तो 4 2 दिया हुआ है इसमें, तो ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिस्टिव होगा। ध्यान से समझना, थोड़ा सा पिछले रिलेशंस के तुलना में थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है तुमको कि यदि ए बी टाइप का ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग कर रहा है आर में और बी से स्टार्ट होना सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट होने वाला एक ऑर्डर्ड पेयर है बी सी, तो ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट से जो ऑर्डर्ड पेयर है वो भी बिलोंग करना चाहिए। लेकिन एक चीज और क्या बताया थे कि यदि 2 3 दिया हुआ है, जैसे अपन एक एक ऑर्डर्ड पेयर चेक करना पड़ेगा इसमें तुमको, 2 3 यदि दिया हुआ है तो यहाँ पे चूंकि 3 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं दिया है, तो
तो यदि ए बी दिया है मगर ये दिया ही नहीं है बी सी, तो फिर इसको कंसिडर नहीं करना है। इसके होने से अपने को ट्रांजिस्टिव रिलेशन होगा नहीं होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको कंसिडर नहीं करना है, तो इसको छोड़ देते हैं। 1 3 दिया हुआ है, फिर से सेकंड एलिमेंट 3 है, तो 3 से स्टार्ट होने वाला कुछ नहीं दिया, तो इसको भी छोड़ दो 1 3 को। अब इस पे आ जाओ 4 1 पर, ये एंड हो रहा है 1 पर, तो 1 से स्टार्ट होने वाला ये दिया हुआ है, तो 4 1 दिया है, 1 2 दिया हुआ है, तो 1 1 छोड़ना है तो 4 2 आ जाएगा, तो 4 2 भी दिया हुआ है, तो ये दिया गया रिलेशन जो रहता है ये ट्रांजिस्टिव रिलेशन होगा। ठीक है, सेकंड में क्या है 1 1 है, 1 से स्टार्ट होने वाला देखो 1 1 है और 1 से स्टार्ट होने वाला 1 3 है, तो ये बीच का 1 1 छोड़ेंगे तो अपने को 1 3 मिलेगा, तो यही है 1 3 वही दिया हुआ है। ठीक है, 2 2 लेना, 2 से स्टार्ट होने वाले 2 3 है, तो 2 2 और 2 3 में ये बीच के 2 2 छोड़ देंगे तो फिर से 2 3 बचेगा, यही दिया हुआ है 2 3 3 3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला कहीं नहीं दिया हुआ तो इसको कंसीडर नहीं करना है। फिर से आ जाओ 1 3 पर, 1 3 है तो 3 से स्टार्ट होने वाला नहीं दिया तो इसको भी कंसीडर नहीं करना है, ये सेपरेटली कंसीडर नहीं करना है, इसके रिस्पेक्ट में अपन कर चुके हैं उसको। ठीक है, उसके बाद 2 3 है, फिर से 3 आ गया तो इसको भी कंसीडर नहीं करना है। 4 1 है, 4 1 है तो 1 से स्टार्ट होने वाला 2 है, दोनों को चेक करना है, 1 पे एंड हो रहा है, 1 से स्टार्ट होने वाला 1 5, तो 4 1 है तो पहले इसको देख लो, ये 4 1 है तो ये 1 1 दिया हुआ, तो ये 1 और ये 1 को छोड़ेंगे तो फिर से 4 1 मिलेगा, तो ये दिया हुआ है। अब इन दोनों को देखना है, 4 1 है 1 5 है तो 4 5 होना चाहिए, और चूंकि यहाँ पे 4 5 नहीं दिया है इस कारण ये दिया गया रिलेशन ट्रांजिस्टिव रिलेशन नहीं होगा। धीरे 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 करके वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे उसको सुन के समझना। ठीक है, R3 1 1 है, 2 2 है, 3 1 है, 1 1 दिया हुआ है, 1 से स्टार्ट होने वाला है तो इसको कंसिडर मत करो। 2 2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला नहीं दिया तो इसको भी कंसिडर नहीं करना है। 3 1 है और 1 से स्टार्ट होने वाला ये है 3 1 1 1, तो ये 1 और ये 1 छोड़ेंगे तो 3 1 बचेगा, ये 3 1 यही दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रांजिस्टिव रिलेशन होगा। अब एक रिलेशन जैसे अपने R4 लिखे, R4 में केवल अपन ने 2 3 लिख दिए 2 3, और तुमको ये पूछा कि बताओ कि ये रिफ्लेक्स, अभी तुम्हारे कोर्स में बेटा रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिस्टिव और सिमेट्रिक ये 3 बार चेक करना है एक्सरसाइज में। वो आइडेंटिटी पढ़े, यूनिवर्सल पढ़े और नल सेट पढ़े, उससे कोई वो नहीं है, केवल वो नॉलेज के लिए याद रखना। अब ये 2 3 दिया हुआ सिंगल, क्या दिया हुआ है ऑर्डर्ड पेयर, किसमें रिलेशन R4 में। अब इसको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा क्या, तो रिफ्लेक्सिव में क्या है डबलेट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या होता है 2 3 यदि है तो 3 2 होना जरूरी है, उसको पलट के लिखते हैं। 2 3 यदि बिलोंग कर रहा है तो उसका रिवर्स ऑर्डर 3 2 भी बिलोंग करना है, तो 3 2 बिलोंग नहीं कर रहा है तो सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांजिस्टिव चेक करना है, तो ट्रांजिस्टिव में ए बी है, बी सी है, आर में तो ए सी होना चाहिए। और क्या बता दें तुमको कि ए बी दिया है मगर उसके रिस्पेक्ट में बी सी नहीं दिया तो कंसीडर नहीं करना, उसको ऑलरेडी उसको ट्रांजिस्टिव मान लेते हैं। तो 2 3 है मगर 3 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर इसमें नहीं है तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, और कंसीडर नहीं करेंगे तो ये रिलेशन जो है ये ट्रांजिस्टिव रिलेशन होगा, इतना ध्यान रखना। इसको ये लिखना कि 2 3 है और आगे 3 2 या 3 से स्टार्ट होने वाला कुछ नहीं दिया तो हम उसको चेक नहीं कर सकते, इस कारण ट्रांजिस्टिव नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। तुमको मैंने यहाँ रिमार्क में लिखा हुआ है इफ ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी दिया है मगर बी से स्टार्ट होने वाला कुछ नहीं दिया हुआ है तो वी डू नॉट डिस्कस अबाउट ए सी, यानी हम ए सी पर विचार ही नहीं करेंगे, और विचार नहीं करेंगे और इसमें रिलेशन आर को ट्रांजिस्टिव मान लिया जाता है। तो बस ये चीज तुमको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। और नहीं तो बहुत सारे पढ़ाने वाले बता देते 2 3 दिया हुआ, देखो रिफ्लेक्सिव चेक करना तो डबलेट होना चाहिए, डबलेट नहीं है रिफ्लेक्सिव का। सिमेट्रिक में कोई ऑर्डर्ड पेयर दिया तो उसका रिवर्स होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 हो, 1 2 दिया है तो 2 1 होना चाहिए, तो 2 3 का 3 2 नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांजिस्टिव तो ट्रांजिस्टिव में ध्यान रखना, इसकी जगह बेटा यदि ऐसा दिया रहता 2 3 दिया रहता साथ में 3 1 दिया रहता, यानी पहला वाला एंड कहाँ पे हो रहा 3 पर, सेकंड वहीं से स्टार्ट है, तो ये 2 1 यदि नहीं दिया रहता 2 1 इसमें बिलोंग नहीं, तो ये ट्रांजिस्टिव नहीं होगा। आगे बात समझे, क्योंकि यहाँ ए बी भी है बी सी भी है, तब अपन को ए सी देखना पड़ेगा कि ए सी है या नहीं है, और ए सी नहीं है तो फिर वो ट्रांजिस्टिव नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यदि ए बी दिया मगर बी सी दिया ही नहीं है, जैसे यहाँ पे ए बी दिया मगर बी सी दिया नहीं है,
तो BC दिया नहीं है तो उस ऑर्डर्ड पेयर को कंसीडर नहीं करना है, डायरेक्ट रिलेशन R को हम क्या मान लेंगे, ट्रांजिस्टिव मान लेते हैं। तो ये ट्रांजिस्टिव होगा। और 3 रिलेशन जो पड़े, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव, तो किसी रिलेशन में यदि तीनों रहते हैं, रिफ्लेक्सिव भी होता है, ट्रांजिस्टिव भी होता है और सिमेट्रिक भी होता है, तो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ये है लास्ट डेफिनेशन, तो इसका नोट कर लो। नेक्स्ट वीडियो में फिर तुमको एक्सरसाइज करेंगे।